चेक कर लो 1 2 3 1 2 3। अभी मैंने पूरा एक इंटरव्यू दिया दिल्ली में, वो बोलते हुए बाद में की रिकॉर्डिंग नहीं नहीं चलिए स्टार्ट। आजकल लोग ना फ्री रह के बातें करना भूल गए हैं कि चौक में खड़े होकर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, किसी भी बात को लेकर हंस देना, पुरानी बातों को याद करना लोग भूल गए हैं। वो सोफिस्टिकेटेड ज्यादा हो गए। किसी को मोटा कैसे कहते हैं? अरे भाई इसलिए कहती है कि वो मोटा है। मोटा है, हाँ। दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ भी कहते हैं ना एक दूसरे से, कोई फिल्टर नहीं होता। हाँ इंसल्ट करते हैं ना एक दूसरे। बिल्कुल करते हैं। कोई बचपन की ऐसी याद आती है कि तूने ये किया था, तूने ये किया था। करेक्ट। अपनी एक दूसरे की तारीफ, अगर एक दूसरे की तारीफ करने बैठ गए तो दोस्त कहाँ के हुए? मुझे फला लड़की के अंडरवेयर में इंटरेस्ट है, बदतमीजी है ना? आपको इंटरेस्ट होगा, हाँ। आपको हक नहीं है। हक नहीं है, हाँ। कुछ वो मन का ख्याल हो सकता है। मन का ख्याल हो सकता है। डू यू थिंक कि इंडिया को इस बार पाकिस्तान जाना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? इवन दे वर द मुझे तो लगता है इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं चाहिए। क्यों खेलना क्यों नहीं चाहिए? It becomes something else. हर मुसलमान को बैठ के प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पेट्रियट हूँ। I don't think anybody has a right. कोहली के बारे में कितना बदतमीजी करते हैं। कोहली के बारे में अजीब अजीब, फिर वो सेंचुरी बना देता, फिर चुप हो जाता है। तो किंग बन जाता है वो। फिर किंग बन जाता है। बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तान को दुश्मन क्यों बनाया जाता है कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान? तो कहीं कहीं पाकिस्तान का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है तो उसकी बात करने में क्या बुराई है, बट उसकी वजह से आप ये कहो कि सारा हर बच्चा जो पाकिस्तान का है उससे मैं नफरत करने लगूं, मैं नहीं करता। Why doesn't Bollywood work with Pakistan artists? If that's the only reason, they used to. I think post Pulwama, it has never happened. हाँ नहीं होता। We honor Nusrat Fateh Ali Khan, we love him. Absolutely. But do they honor Bhimsen Joshi? They don't. ओमपुरी तो कमाल ही था। उफ, जब कभी झगड़ भी लेते थे तो किसी से, तो मैं उनको हमेशा बोलता पुरी साहब को इल्म नहीं है, चुप रहो, जाए कौन है जूते से, किससे झगड़ा कर रहे थे? कौन है तुम्हारे सामने? सबसे बड़ा आदमी था जो गुजर गया वो इरफान खान था। Right. जैसा और एक्टर हो तो अद्भुत था। A film or cinema can induce violence or romance in the people. Do you think cinema has that power? चैपलिन था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, सारा हिंदी फिल्म गाता रहा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हिंदी हिंदुस्तानी सिनेमा ने कब ये प्रीच किया? पटियाले रहा हूँ, पंजाब मेरे वाकिफ़ हूँ, बहुत बड़े सारे दोस्त हैं मैं पंजाब के, आधी तो इंडस्ट्री पंजाब की है। फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा, मतलब आपको चंडीगढ़ ढूंढना है तो आप बैक रोड पे आओ लोखंडवाला में, तो इधर से कोई निकलता जाएगा कि जस्सी निकलेगा, अब्बू मान निकलेगा, कोई ना कोई ऐसा दिखता ही रहता वहाँ तो। नहीं, बट हम कह तो देते हैं कि सारी बॉलीवुड पंजाब की या पंजाब के लोगों के ऊपर चल रही है, बट ना फिर भी वो एक थोड़ा सा रह जाता है कि हमारी फिल्में वहाँ इतनी नहीं दिखाई जाती पंजाब के लोगों की। हाँ पता नहीं, अब आप ही लोग नहीं बनाते, जब आप आधी बॉलीवुड आप चला रहे हो तो आपकी क्यों नहीं दिखाते? नहीं, हम तो बना रहे हैं अभी। आई थिंक सबसे बड़ी कोलैबोरेशन हुई है। ये होगा जब ये OTT आ गया ना, उससे बड़े फायदे हैं। नहीं, अभी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन हो रही है। धर्मा एंड पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस हम्बल पिक्चर्स, इफ यू हैव हर्ड ऑफ हिम, गिप्पी गरेवाल। हाँ जी, बहुत। तो वो मैं लास्ट 5-6 साल पहले आया था यहाँ पे, एक कॉलेज का इनॉग्रेशन था, उसमें गिप्पी को अवार्ड भी दिया था मैंने। अच्छा, 6-7 साल हो गए। हाउ वाज ही? हाँ भाई बहुत मज़ेदार जबान उसकी, थोड़ी बहुत गूढ़ है, एक अलग पंजाबी बोलता है वो। हाँ, थोड़ा सुनना पड़ता है वैसे, जैसे हम दिल्ली वाली पंजाबी, चंडीगढ़ वाली पंजाबी तो मैंने आंधी है मैं। हाँ, वो जो पंजाबी मालवे दी है मेरे ख्याल, हाँ, है ना, वो थोड़ी सी अलग है वो। हाँ गूढ़ है थोड़ी सी, जो जिस तरह से बोलता है खासतौर पे गिप्पी, बहुत बहुत मज़ेदार है और बहुत प्योर है वो, बहुत बहुत अच्छी भाषा लगती है, अलग जबान है, तभी ना अर्दी भी है बहुत। हाँ, तभी ना, मतलब जैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, वो यूपी की थी। वो कह रही जब मुझसे आप बात करते हो नॉर्मल बात तो आप हिंदी में कर रहे हो, जब लड़ना है और प्यार करना है आप पंजाबी पे आ जाते हो। मैं कहा मैं ये आदत वैसी रही है कि हमें गुस्सा भी पंजाबी में आता है, मोहब्बत भी पंजाबी में निकलती है। मेरा तो आजकल बड़ा अच्छा छोटा भाई एक दोस्त है, मैंने 2 सीजन किए तनाव के उसके साथ, मानव विज। हाँ हाँ हाँ,
इज अ ब्रिलियंट, मतलब इधर ही का तो है ना, बॉर्डर का है वो तो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, और मतलब ठेठ है, मतलब हाँ। असली पंजाब। बट जब वो हिंदी में ना ट्रांसफॉर्म होते हैं, पता नहीं चलता कि बंदा ये पंजाबी वाला है या नहीं है, हाँ, लेकिन वो है बहुत बहुत ही पंजाबी वाला। क्योंकि अभी तो 2 पंजाबी फिल्में भी कर रहा है। अभी एक उसने फिल्में, एक फिल्म की उसके साथ, मेरे ख्याल से जिमी के साथ, शेरगिल के साथ। वो आई थिंक सिकंदर का मुकद्दर, हाँ, एक ही है, और अभी भी एक कोई उसके साथ कर रहा है, दिलजीत के साथ मेरे ख्याल से। दिलजीत के साथ। तो फिर उन्होंने शायद अभी अभी होने वाली है, होने शूट वाली होने है, वाली मेरे शूट ख्याल होगी, से। हाँ मे हाँ, बी जाट एंड जूलियट 4, जहाँ तक पता मुझे नहीं, अंदाजा हाँ है। वो नाम नहीं मालूम। हाँ, तो मैं जैसे बात कर रहा था ना कि ये कोलैबोरेशन हो रही है, धर्मा और पंजाब का बहुत बड़ा, उनकी ना एक फिल्म आ रही है अकाल, तो उन्होंने जो डबिंग करवाई है या जो गाने हैं वो भी श्रेया घोषाल जी ने गाने गाए हैं, पंजाबी में गाने गाए हैं, शंकर महादेवन है, उन्होंने पंजाबी में गाने गाए हैं ना। सो आई बिलीव कि ये एक ना वो स्टेपिंग स्टोन हो गया है कि दोनों पटरियां आपस में आके मिल रही हैं कहीं ना कहीं पे। हाँ, कोई कितनी अच्छी तो मिली थी वीर ज़ारा में, हाँ, मिली थी। है ना। वो आधी तो फिल्म पंजाबी में थी। चमकीला में भी मिली है। मिल चमकीला में कितनी अच्छी मिली, हाँ। क्या कमाल फिल्म है, ब्रिलियंट। हैव यू सीन अब चमकीला? अब बहुत बार, और मैं तो, इम्तियाज़ तो छोटा भाई है मेरा, बहुत 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 अच्छी फिल्म है, बिसाइड्स जो भी, और कमाल कहानी है, और कितने अच्छे से सुनाई है। वो मेरे शहर की है, मतलब जहाँ से अमर सिंह चमकीला थे, वहाँ एक गाँव है डुगरी, तो वहाँ की है, वहाँ भी उनकी वो मज़ार है। तो बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म है। मुझे तो हाल में जो फिल्में बनी पिछले एक साल में, 2 साल में, वो मुझे तो चमकीला सबसे अच्छी लगी। आई थिंक दिलजीत दोसांझ अगर आपकी बात सुनेंगे ना तो बड़े खुश होंगे। नहीं, बहुत ही अच्छी फिल्म। और इम्तियाज़ जबकि पंजाब का नहीं है हाँ, नहीं है, वो, लेकिन पंजाब जितना समझता है बहुत कम समझता है। सही बात है। हाँ, मतलब वो अभी भी अगली फिल्म भी एक बना रहा है वो दिलजीत के साथ, और कहानी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं वो तो नहीं, कुछ वो कुछ पता है क्योंकि, ठीक है, ठीक लेकिन है। वो सुना है, वो तो उसके हक है। हाँ, बट मैं बिल्कुल कह रहा बिल्कुल। हूँ एक और फिल्म बना रहा है पंजाब के हाँ हाँ हाँ। तरफ की। तो आप फिर कैसे चूज़ करते हैं? जैसे आपने कहा कि जो इम्तियाज़ अली हैं उनको पंजाब के नहीं है, बट पंजाब के बारे में बहुत पता है। हाउ डू यू चूज़ अ सब्जेक्ट फॉर अ फिल्म? हाउ डू यू गेट स्टोरीज? देख, जैसे कहते हैं ना कि जो लिखने वाले हैं वो लोगों में रहते हैं या अकेले रहते हैं, उनका बीच का कोई फेज़ नहीं है, या वो दे आर सराउंडेड विद पीपल और दे आर इन सॉलिटेशन। तो आप कैसे लिखते हैं कि डू यू बिलीव इन सॉलिट्यूड, अकेले रहना के लोगों हाँ, में वो रहना? सुबह चलते चलते कोई ख्याल आता है, या कहीं बैठे बैठे, या अचानक नींद से जाग जाता है आदमी। वो एक बड़ी पोएट है अमेरिका की, वो पहाड़ के पास रहती है, वो कहती है वो कविता जो है वो पहाड़ के उस पार से आती है, अच्छा, और उसके पहले कि वो गुजर जाए आपको पकड़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है, नहीं तो ख्याल निकल जाता है। निकल जाता है। तो वो एक ख्याल आता है आपके साथ। हमारा मेरा कुछ दूसरा था कि ख्याल तो आते ही रहते हैं, बिकॉज आप रिफ्लेक्स ही है आपका, ये पेशा है, आप करते हो तो एक के बाद एक आप चलते चलते अचानक कुछ ख्याल आता है, किसी ने कुछ कहा, कुछ आपने पढ़ा, कुछ इंसिडेंट हुआ, तो कुछ ख्याल आता है, लेकिन जो आपके साथ रह जाए तो कुछ नहीं, जो मार्क जो छोड़े। 1 महीने के बाद भी आप रह जाए। हर चीज़ जो ख्याल आता है वो आती है, वो मतलब वो हम फिल्म में तब्दील हो कोई ज़रूरी नहीं हो पाए। कुछ होते हैं, कुछ फिल्म लायक होते हैं, कुछ ऐसे ही ख्याल लायक होते हैं, बात करने लायक। तो वो पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसमें मिस्ट्री है। हर चीज़ एनालाइज आप करोगे उसको, तो फिर वो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है, उसको फिर स्वाद। उसकी, हाँ, वो कुछ उतरता है ना। आप तो मीडियम हो ना। हाँ, अगर आप थोड़ा सा लोगों में रहोगे और सॉलिट्यूड में रहोगे, और जो सवाल हैं मुल्क के या दुनिया के, उनसे आप अवगत रहोगे, आप उनसे आप जूझोगे, आपको असर करने देंगे, आप ज़िंदगी को अपने पे आने दोगे, आप प्रोटेक्ट नहीं होके रहोगे आप दीवारों के पीछे। कई लोग रहे अपने बड़े घरों हाँ, में बंद रहते हैं। बंद के रह जाते हैं, वो सिक्योरिटी आजकल तो हर दिल्ली जाओ तो हर कॉलोनी में क्रिएटेड हो गई है। बिल्कुल हो गई रात है। को जाओ तो निकलना ही मुश्किल, पता नहीं कहाँ से निकलो, बिल्कुल हर सही बात है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो वो अगर आप वैसे रहोगे तो ख्याल भी बंद हो जाएंगे। आपने दरवाजे अपने बंद कर दिए ना, अपने दिमाग के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अगर आप उनको खुला रखोगे, आप
ओपन हो गए तो फिर कुछ होगा। डू यू थिंक ये इसलिए भी होगा कि लोग ना बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, क्योंकि हमारे पंजाब के एक पोएट हैं, उनका नाम है बलविंदर बुलेट, वो पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आजकल लोग ना फ्री रह के बातें करना भूल गए हैं, कि चौक में खड़े होकर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, किसी भी बात को लेकर हंस देना, पुरानी बातों को याद करना लोग भूल गए हैं, वो सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा हो गए हैं। शायद इस वजह से हर्ट भी बहुत हो रहे हैं, आसानी से हर्ट हो रहे हैं छोटी छोटी बातों। हाँ, छोटे छोटे वो जो है ना कि देखो एक खुलापन होता है, एक होता है हम लोग मेरे ख्याल से भूल गए हैं। एक जो होती है बड़ी बात, कि बुरा लगे क्यों, कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, किसी ने मेरे बच्चे को कुछ कह दिया ऐसा कि उसके ऊपर खतरा कुछ मंडराएगा, तो बड़ी बात हो गई, मैं बुरा मान जाऊँ बिल्कुल, और मैं उस सडनली आपके खिलाफ हो जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ आपके सामने। नहीं तो छोटे मजाक, थोड़ा सा आपकी आलोचना, क्रिटिसिज्म, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, वो लेना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप अगेन बंद हो जाओगे। तो और बुरी छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाना, फिर छोटी सी किसी बात पे ऐसा क्यों कह दिया उसको, अरे शब्द आजकल बदल गए, ये शब्द कैसे, किसी को मोटा कैसे कह दिया, अरे भाई इसलिए कह दिया कि वो मोटा है, मोटा है, हाँ और पतला है तो उसे पतला बोलेंगे, पतला बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अगर मोटे को पतला बोलेंगे तो उसे गुस्सा होना चाहिए ना, उसकी आइडेंटिटी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। नहीं, वो फिजिकली डिसएडवांटेज्ड है, ऐसा कुछ लफ्ज़ अच्छा है ना। ये जो है थोड़ा ज़्यादा है। अब किसी को अबे मोटे, अबे मोटे, अबे फिर उसके आगे कुछ और कुछ बोलना, कुछ ज़्यादा इंसल्ट करना, फिर वो समझ में आता, फिर वो बुलिंग सा हो गया, हाँ फिर करेक्ट है। वो बदतमीजी हो गई और जहालत हो गई। तो लेकिन थोड़ा हंसी मजाक, और मजाक तो तभी मुमकिन है जब मैं अब दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ भी कहते हैं ना एक दूसरे से, कोई फिल्टर नहीं होता, हाँ इंसल्ट करते हैं ना एक दूसरे, बिल्कुल वो करते हैं, कुछ बचपन की ऐसी याद आती है कि तूने ये किया था, तूने ये किया था, करेक्ट, अपनी एक दूसरे की तारीफ, अगर एक दूसरे की तारीफ करने बैठ गए तो दोस्त कहाँ के हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, फिर तो दोस्त ही नहीं हुए। हाँ। तो वो एक दोस्ताना जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो मिजाज जो था ना पहले, वो थोड़ा सा लोग, और ऊपर से फिर एक जहालत अजीब सी आ रही है, वो किसी आइडेंटिटी को छुपा के सोशल मीडिया में अजीब अजीब बातें कह रहे हैं किसी के बारे में, जैसे उसका उल्टा भी हो रहा है ना भाई, जिस किसी भी औरत को लेके आपने उसको नीचा गिराना शुरू किया, किसी के जाती मामले में घुसना गलत है। हाँ, मतलब एक बड़ी जज थी, जस्टिस सुजाता मनोहर, उन्होंने केस के में कहा था कि व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक इज नॉट नेसेसरली इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या बात, हाँ, तो बड़ी बात है वो, कि भाई आपकी दिलचस्पी है, आपको क्या वो मुझे फला लड़की के अंडरवेयर में इंटरेस्ट है, बदतमीजी है ना। आपको इंटरेस्ट होगा, हाँ। आपको हक नहीं है, हक नहीं है, हाँ कुछ वो मन का ख्याल हो सकता है, मन का ख्याल हो सकता है, बट वो आप शर्म बोल देना, व्यक्त करना, वो या किसी पे ऐसी, इस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो बदतमीजी है, जहालत है, तो आप उसको आइडेंटिटी को छुपा के, और ज़्यादातर औरतों के साथ होता है, उनको स्टॉक करना, एक तरह की बदतमीजी करना, उनकी ज़िंदगी मतलब जीना ही मुश्किल दूबर कर देना, वो जो भी हो रहा है वो एक उल्टा है बिल्कुल ही। एक तरफ तो ये हर चीज़ पे बुरा मान जाते हैं, एक चीज़ पे पता नहीं किसी भी हद पार कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत, और अजीब अजीब बातें हो रही हैं, और वो एक लोगों को एक अजीब सी बुलिंग भी करके उनकी ज़िंदगी भी बहुत ख़राब कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे ख्याल से नया मीडिया में तो लोग समझ नहीं पा रहे कैसे हैंडल करें। या फिर एक ये भी हो सकता है कि लोग आंसरेबल नहीं है, हाँ, आंसरेबल नहीं, कि हम कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। और आपने कहा ना औरतों पर ज़्यादा टारगेट हो रहा है, इसकी हाल ही में एग्जांपल है क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ का डिवोर्स हुआ, सी इट वाज ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स, बट क्यों कोई किसी की आईडी में जाकर कमेंट्स में जाकर भद्दे मजाक करे कि उनको कमेंट हाइड करने पड़े या बंद करने पड़े। हाँ, आपको क्या मतलब कोई क्रिकेटर और उसकी बीवी के बीच में, उनके बीच उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हाँ, पर्सनल लाइफ है, तो उसको फिर आई डोंट थिंक एनीबडी हैज अ राइट। कोहली के बारे में कितना बदतमीजी, कोहली के बारे में अजीब अजीब, फिर वो सेंचुरी बना देता, फिर चुप हो जाते हैं तो किंग बन जाता है वो, फिर किंग बन जाता है। अरे भाई, ये तो
कितनी बेहुदा बातें करते हैं कुछ भी। और हर आदमी को हक हो गया एक तो कुछ ओपिनियन का। हाँ, और उसे लगता है उसका ओपिनियन मैटर कर रहा है। मैटर तो पहले क्या होता था, वो हर चौराहे पे होता था, पान की दुकान पे होता था, अलग बैठ के आप करते थे कि हर आदमी क्रिकेट में जैसे हर आदमी को होता था कि इसको बॉल ऐसा करना चाहिए था, बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ, लेग स्पिन होती तो फिर ऐसा ऐसा टर्न करते हैं, करता, करेक्ट। ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पिच क्यों नहीं किया, फिर तुक्का डाल के दिखा। लेकिन वो तो आप वो सोशल मीडिया पे हो गया तो इट्स हैरेसमेंट, इट बिकम्स वेरी बैड एंड इट स्प्रेड्स लाइक वाइड। तो मेरी जो अफवाह मैंने फिल्म बनाई थी वो कुछ कुछ वैसी ही वैसी थी। थी, हाँ। जो आप रूमर फैलाते हो ना किसी के सोशल बारे में, मीडिया में, वो मॉन्स्टर होता है, वो कुछ भी आप कह दो फिर उसको डिनाई करते बैठो, लेकिन फैल गई है, एक तो उसका कोई एंड नहीं है फिर। उसका फिर कोई एंड नहीं है ना। तो ये आपने बहुत बार देखा है, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। हम लोग जैसे लिंच मॉब जैसे होते जा रहे हैं ये, और हर चीज़ जो है ना पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी आ जाती है कि फला ने फला कुछ गुनाह किया, करेक्ट, वो पुलिस का काम है। हाँ, जब साबित हो जाए कुछ, तब उसको आप, तब आप उसको पब्लिक डोमेन में लाओ कि ये खूनी है। हाँ, आप पहले कैसे कर सकते थे? और आरोपी को क्यों लेके आ हाँ, रहे हो? आरोपी को क्यों लेके, ये जो बातें खुलने लगी हैं ये नहीं खुलनी चाहिए। अब एक बार आपने, आरोपी नहीं है वो तो बरी हो गया कोर्ट से, लेकिन आपने ट्रॉमा उसके साथ रहेगा, हाँ मीडिया में आपने उसको मर्डर वैली करार कर दिया, तो वो बेइज्जत भी होगा फिर समाज में। तो जो जब बरी हो जाएगा तो लोग सुनेंगे नहीं, फिर आधे लोग कहते हैं अरे ऐसे पैसे खिला दिए होंगे, तो अब फिर वो हमेशा उसके साथ वो चीज़ रहेगी। रहेगी। तो फिर उसके बच्चों को इमेजिन करो, बड़े होंगे खूनी के बच्चे, खूनी। हाँ हाँ हाँ, ये तो गलत है ना। ये तभी जो रूमर बहुत हार्म करता है, अफवाह फैलाना, और आजकल ये अफवाह फैलाना बहुत आसान हो गया। पर तभी वो अमिताभ सर के हाथ पे भी लिख दिया गया था ना कि तेरा बाप चोर है फिल्म में। वो उनके ताउम्र उनके साथ रहा था, लिखने वालों ने कहा था अभी वो जो मिटा देगा ना इसको, उसके साइन ले मैं फिर करूंगा जहाँ साइन करने। सो डू यू लाइक स्पोर्ट्स? वेरी मच। ऑल स्पोर्ट्स और एनी पर्टिकुलर? यार पता नहीं, पहले हाँ नहीं ऑल मतलब पहले हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स जब हम बड़े हो रहे थे क्या था, क्रिकेट था, हॉकी थी, बैडमिंटन था, उन्हीं के हीरोज थे। उन्हीं के हीरोज थे। तो जैसे प्रकाश पाडुकोने मेरा बड़ा हीरो था बैडमिंटन। दीपिका पाडुकोने के का, ऐसा जानते हैं कि दीपिका पाडुकोने के फादर, बट मैं प्रकाश पाडुकोने का जानता हूँ। ऑल इंग्लैंड जीता था इस बार। टेनिस में रमेश कृष्णन जीता था, सेमीफाइनल तक गया था। विजय अमृतराज था एक ज़माने में, ABC ऑफ टेनिस बोलते थे। हाँ हाँ हाँ, अमृतराज बॉर्ग कॉर्नर्स, ओके, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर था। मैं तो तदम पदम हो जाती थी, वो बीच में मिलता था मुझे इधर उधर फिल्म फेस्टिवल में। आता उसके भाई आनंद अमृतराज बड़ा प्रोड्यूसर है हॉलीवुड में, तो कभी कभी विजय मिलता है तो मैं देख के, मेरे को बॉयहुड चाइल्डहुड हीरो है वो। तो ऐसे क्रिकेटर्स बहुत सारे, सुनील गावस्कर वगैरह बहुत बड़े हीरो हैं हम लोग के ग्रोइंग अप टिल। अब तो सब यंगर हो गए, बट सचिन और सहवाग और तब तक तो हम लोग बड़े मुरीद थे उनके। अब थोड़ा कम देखता हूँ क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया है, और काम कर रहे हैं तो कुछ ओवरडोज हो रहा है मेरे लिए। नहीं ये आप सभी के लिए, आई थिंक जब से ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट एंड IPL का ऑनस्लॉट हुए ना, कह रहे हैं हाँ अपॉर्चुनिटी है, बट इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है ऑडियंस के लिए, कंज्यूम करना बहुत मुश्किल है। अब कंज्यूम करना मुश्किल है, फिर क्या मैं अपना काम छोड़ दूँ सारा? अभी तो 24 घंटे ही करूँगा फिर तो। हाँ, तो जिनके पास बहुत काम ऐसा है, जो काम वो कर रहे हैं, जिन कामों में उनको दिलचस्पी नहीं है, तो बोर हैं, तो बैठे हैं क्रिकेट सुन रहे हैं, साथ साथ कुछ स्क्रू टाइट कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या जैसे जो भी चौकीदारी कर रहे हैं, या जो भी कॉर्पोरेट में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप लोग जाओ तो अपने कंप्यूटर खोल के क्रिकेट में दूसरी टैब पे कुछ और करते रहते हैं, काम वाम कुछ करते हैं ऑफिस में ज़्यादातर ऐसा। तो जो उस तरह के काम 9 से 6 जिनको अपना वक्त बिताना, सिर्फ अपना ड्यूटी भरनी है और जाना है, उनके लिए अच्छा है मेरे ख्याल से। हम लोग नहीं देख सकते, फिर वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो, वेरी प्राउड चैंपियंस ट्रॉफी, we won Champions we Trophy. won, great, fantastic. Kohli and Rohit Sharma both, They deserve everything. they deserve everything. They have, and the younger, and Jadeja and Chahal, and you know, I mean, Bumrah is the first time there is a fast bowler phenomena whom once in a everybody generation. fears. Once in a generation.
राइट मतलब पहली बार ऐसा है, कपिल देव भी थे, बट ऐसा फियरफुल नहीं होते थे लोग, डर नहीं लगता डर ना, नहीं हाँ, लगता। तो ये तो बुमराह मतलब अब आएगा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ऑलमोस्ट वकार यूनुस है ना, ग्लेन वसीम मैकग्रा, अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, इस तरह का कुछ वो है ना, दैट ऑरा वैसा है। और ऐसा है ना, ब्रिलियंट, व्हिच इज वेरी, आई लव बुमराह, आई थिंक इज माय करंट हीरो, फैंटास्टिक। और आजकल तो पता नहीं हॉकी क्यों कम हो गया है। मेरा वो अशोक कुमार था, वो ध्यानचंद का बेटा, बड़ा हीरो होता था। बहुत सारे लोग थे हॉकी, मतलब वी हैव डन सो वेल इन हॉकी। फिर वो स्टेट पता नहीं पॉलिटिशियन हर जगह क्यों घुसा रहता है हिंदुस्तान, इन दीज बोर्ड्स। द गेम शुड बी रन बाय ex sportsmen mostly, though you need a neutral bureaucrat also, because sometimes people can be biased कि तुमको ये, तो एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट का भी एक प्लेस है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का, फाइनेंस संभालने वाले का, वो भी जरूरी है, जरूरी है। बट बेसिक जो गेम को चलाए वो, क्रिकेटर चलाए। हाँ, एक स्पोर्ट्समैन चलाए। सो डू यू थिंक कि इंडिया को इस बार पाकिस्तान जाना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? इवन दे वर द मुझे तो लगता है इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं चाहिए। क्यों खेलना क्यों नहीं चाहिए? यार बिकम्स समथिंग एल्स। हर मुसलमान को बैठ के प्रूव करना पड़ेगा मैं पेट्रियट हूँ। अरे भाई, अगर उसको अच्छा लग गया गलती से कोई पाकिस्तान प्लेयर का स्ट्रोक, तो वो तो देशद्रोही हो गया। हाँ, ये जो, तो फिर आई डोंट थिंक क्रिकेट इज वर्थ द लाइफ ऑफ अ यंग किड हु गोज टू स्कूल। लेट मी टेल यू दैट, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ एनीबॉडीज लाइफ, एनी स्पोर्ट्स। तो आप उसको, जब आप में ये बात आ जाए कि इट्स जस्ट अ गेम, it's sports, you should follow, you should be proud of your team, you should back your team, but once the game is over, it's over. And the opposition team is not it's not some war, yeah, right. it's a game, It's a game. in which At you the- have to beat the person. I'm not saying aggression भी होता है उस वक्त का, वो सब अच्छा है, but your skill set is what matters what at the matters end. at the end, and you should be able to admire the skills, because after all you love the game, no? अब जैसे शेन वॉर्न का टप्पा पड़ता था और जो गैटिंग को आउट होते हैं, तो वो जो बॉल है, मैं को 10,000 बार देख चुका हूँ, वो समझ में नहीं आता कैसे हुई। तो अब वो तो इंडियन तो नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी बॉल ऑफ द सेंचुरी वही तो था। है। हाँ, बुमराह का कभी कभी जो होता है ना स्विंग, वैसे ही लगता है। सही लगता है, मतलब बनाना बेंड इट लाइक बेकहम, ही बेंड्स इट लाइक बेकहम। Bends it like Beckham, you know। चाहे अब किसी और का भी हो, केन विलियमसन का गेम जो है बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। स्टीव स्मिथ एट इज बेस्ट, रिकी पॉन्टिंग एट इज बेस्ट, you know, there are so many, you know, Glenn McGrath, there's players and players, you know। Right. So you like the game, जॉन्टी रोड का डाइव करना या किसी का भी ग्रेट कैच, you know, you admire the athleticism, no? Right. That's why you are interested in the game, not because आप परेशान हो। हाँ, क्योंकि हम आई टेल यू व्हाट, कि जब हम 2012 से पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते थे, हर मैच में लड़ाई होती थी। फिर 2012 के बाद ऐसा फेज आया, लोग हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे, तो हम दोस्तों में जब बात होती थी ना, यार वो मज़ा नहीं आ रहा कि होना चाहिए, कि क्यों वो लड़ाई नहीं हो रही दोबारा। डू यू थिंक पीपल उनको वो वैसा फ्यूल मिलता है, वैसी एनर्जी मिलती है? नहीं, देखिए, एक्साइट होना, अपने टीम की तरफदारी करना, उनकी हार से डिसअपॉइंट होना, वो सब लाजमी है। दुश्मन कर उसको फिर गेम के बाद उसको लेके जाना और दूसरी टीम को दुश्मन मानना, जैसे कि वो सिर्फ गलत है। आप एक्साइटिंग हो, आप लड़ो, आप स्लेज करो, आप दूसरे प्लेयर को चढ़ाओ स्टेज उस पे, फील्ड पे, वो सब तो थोड़ा जोश आता है। थोड़ा प्लेयर मुड़ा, एक फास्ट बॉलर आया, उसने देखा, घूर के देखा, बैट्समैन ने घूर के वापस देखा, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द गेम, राइट। that builds the excitement, so I have no problem with it. I am not saying that you should not be angry or excited, लेकिन मुझे जैसे ही खत्म हुआ मैच,
तो खत्म. It was a game. Happy or won. कभी कभी आप अपनी टीम से ज्यादा निराश होते हो. ऐसे जैसे आपको फिर आप ही खेलो ना. ऐसे में यार जान लोगे बच्चों की क्या. There are off days. एब्सोल्युटली देयर क्यों आर ऑफ उसको डेज. भी लग रहा है क्यों नहीं बॉल जा रही है. हाँ, क्यों नहीं उधर पिच हो रही है. पिच हो रही है, वो बिल्कुल. क्यों नहीं स्विंग. व्हाई कांट आई ब्रिंग दैट. व्हाई हैवंट आई रब्ड इट इन सो दैट स्विंग्स. उसको भी लग रहा है. उसको भी लग रहा है कि यार आज मेरे पैर क्यों नहीं करेक्ट मूव हो रहे हैं. बिल्कुल लग आज रहा मैं व्हाई एम आई नॉट कमिंग टू द पिच. उसको भी लग रहा है पर उससे उस वक्त नहीं हो रहा. It's a there is a off day. There Then are you have off to go days. back to the drawing board. You've got to go back to training, and that should be left to the experts. अब गावस्कर बता सकता है कि कोहली का क्या प्रॉब्लम है और उसको इसको बदलने के लिए क्या करना. मैं तो नहीं बता सकता. आप कोई गुप्ता क्यों बताएगा जिसकी दुकान. मैं तो नहीं बता सकता. एब्सोल्युटली. मैं फिल्म वालों को बता सकता हूँ कि बस ये, लेकिन मैं गेम में तो नहीं बता सकता. सो व्हाई बॉलीवुड की फिल्मों में फिर अगर पाकिस्तान, हम कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान, ये फिल्म, ये आफ्टर ऑल इट्स अ स्पोर्ट, देन व्हाई बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तान को दुश्मन क्यों बनाया जाता है कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है. नहीं कुछ देखिए, सीरियसली अगर आप बात करें, सीरियसली एब्सोल्युटली. तो सीरियसली अगर बात करें तो कहीं कहीं पाकिस्तान का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन इंडिया. ट्राइज टू एंड समटाइम्स, तो उसकी बात करने में क्या बुराई है. बट उसकी वजह से आप ये कहो कि सारा हर बच्चा जो पाकिस्तान का है उससे मैं नफरत करने लगूं, मैं नहीं करता. कि बड़ा आर्टिस्ट हो कि आबिदा परवीन से मैं नफरत करने लगूं, मैं नहीं करता. राइट. बड़े सिंगर्स हैं जिनको मैं नहीं करता. राइट. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँ कि यहाँ आपका हाथ नहीं है. जो टेररिज्म आप कर रहे हो ये गलत है. ये जो कश्मीर इशू जो आप में जो आप दखल दे रहे हो वो गलत है. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है. कौन टेररिस्ट के साथ कौन है, कोई नहीं है. बट आपको फिर मेच्योरली देखना पड़ता है सब कुछ. हर आदमी हर तरफ, आप कश्मीर में हर आदमी विलन नहीं है. कुछ लोग हैं जो उस सिचुएशन से, लोग हैं उस सिचुएशन का फायदा है. वो बहुत सारे बाहर से आए हैं और बाहर से बहुत सारे अफगानी थे ऐसे कहते हैं. तो आपको वो देखना पड़ेगा और अपनी सिक्योरिटी को ठीक रखना पड़ेगा, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखना पड़ेगा, अपने आवाम को खुश रखना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को देखना पड़ेगा, उस बच्चों की, उनकी बच्चों की अभिलाषा. आफ्टर ऑल ऑफ देम वांट द सेम थिंग्स. एब्सोल्युटली. हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ. नो. एब्सोल्युटली. So that is not the, that's hate doesn't make anything work. So it doesn't make. why doesn't, which doesn't mean that you should not be, you should be benign to the extent of being foolish and allow somebody to hit you or harm you. Absolutely. No. So why doesn't Bollywood work with Pakistan artists? If that's the only reason, they used to. I think post Pulwama it has never happened. हाँ, नहीं होता. Do you think कि बुरा है, होना चाहिए, या justified है कि हाँ ठीक है कर रहे हैं? If it creates a problem For in the both nation. places, see दोनों, एक तो क्या है, हम लोग तो करते हैं, वो लोग करते क्या. तो मतलब if it is a exchange that we honor नुसरत फतेह अली खान, we love him. Absolutely. गाता है तो मैं तो ट्रांस में चला जाता हूँ कभी. बट डू दे ऑनर भीमसेन जोशी? They don't. So they also have to come forward a bit, है ना. तो but in ideal, if you look at an ideal circumstance, we should work. If my film requires a part, a person who is of Pakistani origin, and if he's the perfect cast, then it's a pity that I can't cast him. But I have never thought of casting anyone except once Shan. वहाँ का एक बड़ा स्टार था. And I think I would
डिसएग्री विद यू ऑन दैट कि आई बिलीव के जो रीजनल सिनेमा है हिंदुस्तान का, वही पंजाब की तरफ का, हाँ पंजाब चाहे वो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, हाँ। वो बहुत सिमिलर है। और नहीं नहीं, मैं हमने कब वो कह रहा हूँ नहीं वो similar। ब्रेक वो हमने वो ब्रिज को बनाया, बिकॉज हमारे यहाँ भी फिल्में में बहुत कम आर्टिस्ट होते थे। फिर एक फिल्म बनी चल मेरा पुत, इट वाज आई थिंक 3 or 4 years बैक। देयर इज़ अ फिल्म मेकर अमरिंदर गिल, वो पंजाब के बहुत बड़े सिंगर हैं। तो उन्होंने वो ब्रिज को बनाया कि हम वो गैप को ख़त्म करेंगे। दे ब्रिंग द पाकिस्तानी पंजाबी आर्टिस्ट, एंड आई फील कि इफ़ रीजनल सिनेमा कैन वर्क ऑन इट, व्हाई कांट बॉलीवुड? In ideal circumstance, they should, they can, they used to. Right. It's a pity that artists get caught in the crossfire. It's a pity because art is about joining. Absolutely. Art is about हाथ एक दूसरे का पकड़ना. Art is also about healthy criticism. Art is also not always गाने गा के हाथ पकड़ के नाचना. कभी कभी एक दूसरे की आलोचना भी जरूरी है। हाँ, एक खुली बातचीत भी तो जरूरी है. तो सब कुछ है कला, हर चीज. अब it's a pity that we don't. I think artists can solve a lot of problems, but आर्टिस्ट क्या दुनिया जो है वो जिस तरह से तब्दील हो रही है, सिर्फ ये नहीं, ये दुनिया जो है वो कुछ पता नहीं क्यों इतने गुस्से में है. बट मतलब इतने गुस्से में हैं लोग, वो समझ में नहीं आ रहा क्यों. कारण कि नहीं है। कहते हैं चीजें बढ़ रही हैं, विज्ञान बढ़ रहा है, लोग का काम आसान हो रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं, हाँ, हर चीज़ हमें आसानी से मिल रही है। आसानी से मिल रही है. तो उतना मुश्किल नहीं है अब बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करना. आप कहीं पे भी रहते हो और अपने दूसरी दुनिया के कोने में आपकी कोई रिश्तेदार है, आपकी माँ इधर है, आप उधर है, आप रोज़ बात कर रोज बात सकते कर हो. रहे हो। तो जब इतनी सारी सहूलियतें बढ़ रही हैं और आपको विज्ञान साइंस जो है सब, तो इतनी नाराज़गी क्यों. होना चाहिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए, थोड़ा कामनेस कामनेस आनी होनी चाहिए, चाहिए। थोड़ा एंग्जाइटी कम होनी चाहिए. भाई गुस्सा तो तब होता है जब आदमी वैसे ही भी बहुत परेशान चिड़चिड़ा होता है जिंदगी की. तो लेकिन इतना गुस्सा है कुछ पूछो नहीं. तो इसका मतलब कहीं बहुत डिससेटिस्फैक्शन है. कहीं दुनिया में आवाम जो है वो खुश नहीं, पूरी दुनिया. और फिर आप उसको भड़का सकते हो, उसका जो गुस्सा है उसको आप मिसडायरेक्ट कर सकते हो. कहीं लोगों ने आवाम को थोड़ा जो है धोखा दिया, वो, और दुनिया भर में जो कुर्सियों पे बैठे हैं। कुर्सियों पे बैठे उन्होंने थोड़ा धोखा दिया, और इसलिए वो गुस्से में है. फिर दूसरे जो कुर्सियों में बैठे होते हैं वो उनको वो भड़काते भी है. तो वो एक अजीब सा है. और ये सिर्फ इस हमारे उधर नहीं है, अब इस वक्त पूरी पूरी दुनिया दुनिया में एब्सोल्युटली। and it's very strange when they should be coming together for solving each other's problems. और बड़े अमीर मुल्क हैं, है ना, तो इतना कितना गुस्सा क्यों है. सो कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इतनी नाराजगी नफरत क्यों. सो डू यू थिंक कि इसी गुस्से को आपने अपनी फिल्म में जस्टिफाई किया था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी? हाँ, मेरा तो एक आई डोंट नो गुस्सा था. इट्स अ काइंड ऑफ अ पोएम और अ लेमेंट. जैसे जो मुमकिन था मुल्क वो क्यों नहीं बना, वो उसके बारे में कुछ एक ऑलमोस्ट बुल्ले शाह का गीत है. उसका थोड़ा किसी ने कभी नहीं पूछा कि फिल्म का नाम हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्यों है. मैं पूछता हूँ क्यों है। अब तो फिर वो गालिब जो है, या जो सूफी पना है, जो सूफी ख्यालात हैं, वो नज़रिया है फिल्म का. तो एंड में इश्क जीतता है, इश्क जीता है है ना. तो एंड में पॉलिटिकल सोल्यूशन तो है नहीं है लेकिन उस लड़की के कंधे पे उस लड़के का सर है, सर। और बाबरा मन बज रहा है. हाँ, So that's why the film remains. It's a film that has become immortal only because it is about
love. और brotherhood, और in the end the only solutions are holding hands. तो वो एक it's a lament कि ऐसा क्यों नहीं है. It's a sad poem. But do you think there would have been anybody, any actress who would have done a better role than Chitrangada Singh? Because I feel she was, when I saw the film, that she was raw and she was perfect. That's what I feel as an audience. I can't imagine the film without her face in her. मतलब it would not be complete. चित्रांगदा सिंह के अलावा मुझे तो अब सोच ही नहीं सकता मैं किसी को. मतलब कभी कभी एक परफेक्शन एक्सीडेंटली हो जाता है, परफेक्ट सी कास्टिंग हो जाती है. अमेजिंग. और वो एक्चुअली जट से के मालूम, हाँ. उसकी शादी भी वो टीना रंधावा है वो तो, लेकिन गीता राव है पूरी कमाल है. बहुत बहुत अच्छा. इट्स अ रेयर एक्सीडेंट. इट्स एन एक्सीडेंट बट इट्स रेयर. बहुत अच्छा. And उसके बाद वो अभी भी उसी फिल्म से जानी जाती है. बोलेंगे तो Absolutely. हजारों का ऐसे ही बोलेंगे. और वो भी आई थिंक सेम रेसिप्रोकेट करती होंगी आपकी तरफ के सुधीर सर, यू हैव डन व्हाट हैव यू डन, कि मैं इतने साल बाद भी लोग मुझे उस बात के लिए याद रखते हैं. हाँ अब वो फिल्म उसकी भी है एब्सोल्युटली. तो वो शी कैन क्लेम इट एज मच एज आई कैन. And so, what was easy? Assisting Nasir sir or script writing for him and Om Puri sir in Jaane Bhi Do Yaro, or working with him during Motley? Have worked with him in Motley? In a very chorus kind of way once in a play called Just Modern. Okay. But I was the co-script writer of Jani Vidyaro and also the assistant. Assistant, right? हाँ. तो उस ज़माने हम लोग इतना अपना सीरियसली नहीं लेते थे, तो असिस्ट भी करते थे, लिखते भी, सब लोग सब कुछ करते, इसीलिए हम इतना सीख भी गए इतनी जल्दी, क्योंकि ईगोज नहीं थे. आप वो गुरुकुल सा होता था कि आपने झाड़ू भी लगाई, लिखा भी, एसिस्ट भी किया, खाना भी खिला दिया लोगों को, नसीर को जगह भी दिया, सब एक साथ हो रहा है. तो वो नहीं, बहुत ही दोस्ताना था वो मामला. और सब कुछ बहुत एक तरह से एक जो जश्न सा माहौल था. एवरीबॉडी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ फन. मैं नहीं कह रहा हूँ कि परेशानियाँ नहीं थी, कोई गुस्सा हुआ नहीं था, कोई झगड़े नहीं हुए थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. बट मैं कह रहा हूँ आज के संदर्भ में जब मैं देखता हूँ तो बहुत, और मुझे उससे बहुत कुछ मिला नसीर भाई के को देख के, उनके साथ काम करके, उनकी जस्ट प्रेजेंस में होके, वो मैंने बहुत सीखा. पुरी साहब के तो गेव मी द ऑनर ऑफ धारावी मैंने उनके साथ की, शबाना और वो दोनों थे, तो वो तो मैजिक था. ओमपुरी तो कमाल ही था. उफ, ऐसा तो एक्टर ही नहीं देखा मैंने, क्योंकि 2 सेकंड में जो तब्दील हो जाते थे वो कमाल आदमी. और इतने अच्छा और वार्म और इतना दोस्ताना और इतना जेनरस आदमी तो बहुत ही कम था. और उसको इल्म ही नहीं था वो कितना बड़ा आदमी. जब कभी झगड़ भी लेते थे तो किसी से, तो मैं उनको हमेशा बोलता, पुरी साहब को इल्म नहीं है, चुप रहो जाए, कौन है चूते, किससे झगड़ा कर रहे तुम, कौन है तुम्हारे सामने वो. वो है ना गालिब का शेर, कोई हमसे गालिब, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या. बतलाएं क्या पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई हमसे बतलाए कि हम बतलाएं क्या. हाँ. पुरी साहब बहुत बड़े आदमी, बहुत कमाल आदमी जैसा. तो आई थिंक जब पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के ग्रेट एक्टर्स का नाम लेते हैं तो दिलीप कुमार का नाम लेते हैं, तो कभी कोई शाहरुख आमिर का नाम लेता है, तो कोई कभी मोतीलाल का, बलराज साहनी का नाम लेता है. तो एक्ट्रेसेस का भी लेना चाहिए जो फीमेल एक्टर्स हैं, मीरा कुमारी, मधुबाला, वहीदा रहमान. एब्सोल्युटली. मैं तो उसमें तनुजा का भी नाम गिनता हूँ, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल, बहुत सारे हैं. तो उसमें जो है मुझे लगता है ओमपुरी का नाम बहुत बड़ा है.
मतलब अमेजिंग एक्टर. So do you think he doesn't have PR और उनकी मार्केटिंग ऐसी शायद हुई नहीं नहीं? हो रही है वो, और गुजर गए थोड़ा जल्दी. बट जितना किया भी, अब जो इतना किया उतना किया, वो तो जो ऐसा होता तो क्या होता, अगर रहते तो क्या होता, वो अब तो वो तो सब ऐसी खुशफहमी, वो उसका कुछ नहीं कर सकते अब, लेकिन जितना किया वो बहुत कमाल. Because और एक पटियाले से लड़का हाँ जाके स्पीलबर्ग के पास एंड में खड़ा हुआ है, तो जर्नी देखो ना, ये पटियाले से तो निकला. जी जी बिल्कुल. So if you're talking about Om Puri Sahab, so I remember he was shooting a film in Fatehgarh Sahib in Punjab, and हम audience में थे उस वक्त, देख रहे थे सिर्फ उनको. तो I could see the range in his voice. Yes, he was heavy and बात की बात है, जी जी थोड़े जी मोटे हो गए. थोड़े थोड़े हैवी हो गए थे, एंड आई कुड सी द रेंज इन हिज वॉइस. और मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, एक मूवमेंट में वो एक पिच पे बोल रहे हैं. नाउ ही इज आई थिंक 3 or 4 लेवल्स बिलो. सडनली व्हेन ही इज लाउड, ही वो कानों को चुभती नहीं है वो आवाज़. आई फील इट वाज मैजिकल. वो ट्रेनिंग भी है. वो बचपन की, वो जो जवानी में जो एनएसडी की मेहनत है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, वो जो अकेले सुबह उठ के वॉइस प्रैक्टिस करना, जब कोई नहीं उठाओ तो जो एक्टर 6 बजे सुबह उठता है और वो जो प्रैक्टिस करता है अकेला, वो बाद में बड़ा काम आती है. यही है जो आवाज़ जो है ना, मॉड्यूलेट करना उसको, किसी भी मतलब फटती नहीं है, किसी भी उस पे जाए पिच पे, कमाल है. सो हाउ वाज केके मैनन सर? Brilliant, amazing. I tried my best not to cast him. वो क्योंकि मैं चाह रहा था कि नया हो. He is not new. Right. KK has done work before हजारों, Right. and good work. राइट. So मैं चाह रहा था हर आदमी नया हो. बट वो उससे बेटर नहीं मिला, तो मैंने कहा कि यार सुधीर मिश्रा क्या पीछे लगे हो अपने किसी ख्याल के, तो जब सामने करेक्ट आदमी खड़ा था. No, I really enjoyed it. बहुत ही जेनरस आदमी था, और बहुत जिस तरह से उन्होंने काम किया. हजारों इज नॉट पॉसिबल विदाउट द जेनरोसिटी, जो ग्रेस, कुछ भी कह लो, जो मोहब्बत उस एक्टर्स में सारों में थी, जो पूरी टीम में थी, जो डीओपी में थी, जो सब में थी. वो अगर ना होती तो फिल्म नहीं बनती. वो उनकी उतनी फिल्म है जितनी मेरी. सो डू यू थिंक आज वो पॉसिबल हो सकती है, दोबारा बनेगी? नहीं बनेगी शायद, उस तरह के लोग यंगर लोगों में आपस में उतना हो. लेकिन जो वहाँ में मेरी टीम थी, जो स्वानंद था या रुचि नारायण थी, या एक थे प्रमोद सिंह, अब हैं प्रमोद सिंह, वो, या जो पूरे एक्टर्स सारे बाद में म्यूज़िक शांतनु और पोस्ट प्रोडक्शन में, और जिस तरह से वो फिल्म बनी है, वेरी वेरी. वो लोग ना हो, अगर उस फिल्म, उस ज़माने में तकरीबन 3 करोड़ की फिल्म है वो 2005 में, आज बनती तो मेरे ख्याल से 20-25 लगते. लेकिन इट इज़ अ फिल्म विच इज़ फार मोर देन, इट इज़ द ब्लड स्वेट एंड टेयर्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. उस तरह की फिल्में बनती तभी हैं जब इस तरह से यू गेट इन्वॉल्वड पर्सनली. हाँ, बहुत. और सबकी, कईयों की पहली फिल्म थी शाइनी, चित्रांगदा, सब लोग देवा, शांतनु, स्वानंद, बहुतों की पहली फिल्म भी थी ना. काफ़ी एक्टर्स उसमें थे जो है ना, वो नए भी थे या एक्साइटेड भी थे, और बहुत अच्छे थे. सो डू यू वर्क विद द न्यू जनरेशन ऑफ दिस लॉट ऑफ एक्टर्स? अभी मैंने किया एक सीरीज, अभी की है, अभी इसको समर 77 में जून में आएगी. Okay. जून जुलाई. सारे नए, सारे नए. 7 लोग नए हैं. पहला काम नहीं है, लेकिन 7 नए They're लोग still young. यंग. So who do you admire the most? The younger lot, say post Khans. Who do you admire? नो, एक तो सबसे बड़ा आदमी था जो गुजर गया, वो इरफान खान था. Right. जैसा और एक्टर तो अद्भुत था, तो वो गुजर गया. क्या कहें, पीक पे गुजर गया बिल्कुल. जब पीक पे था ना, जब
जैसे कि बिल्कुल ही सो अमेजिंग एक्टर। तो अब नवाज है, राजकुमार राव है, So what बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं यार। what made them different from the lot? Say if sorry मैं आपको काट रहा हूँ, इरफान साहब, ओमपुरी साहब, नसीर साहब, इवन द एक्टर्स वहीदा रहमान जी, शबाना आज़मी, ये लोग इतने हाईली रिगार्डेड क्यों हैं? हैं वो भी इंसान, उनकी ट्रेनिंग वैसी है जैसी बाकियों की है जो एनएसडी में थे. What makes them different from the rest of the lot? Why they are regarded so highly? Because they come into the medium with a love of it. They worship वो कुछ उनके अंदर एक आर्टिस्ट है। जैसे एक आर्ट जो होती है ना, जो कला होती है, वो कुछ लोग कहते हैं कि ब्लेसिंग है, मैं कहता हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। वो आपके अंदर बसी जो होती है ना, तो आपको जीने नहीं देती। आप जब तक अच्छा काम नहीं करोगे, उसको सजदे में नहीं आओगे उसके सामने, कला के झुकोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, वो उसको एक्सप्रेशन नहीं दोगे, तो बड़ा मुश्किल है। इट्स अ कर्स। तो वो सारे जो हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, वो दे आर कर्स्ड। उनके अंदर एक आर्टिस्ट है जो हमेशा, तो वो आप चाहो या ना चाहो, उनमें खुद में अंदर से एक ऊर्जा है, खुद से एक ख्वाहिश है। वो मेरे पे निर्भर नहीं है कि मैं होऊंगा, कोई होगा। दे विल फाइंड ways to express themselves, and once they find, they go beyond what is asked of them, उतने ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो अलग लोग हैं, उस जैसे लोग कम हैं, वो आर्टिस्ट कम होते हैं। कई लोग होते हैं जिनका अच्छा है, ऊपर नीचे कर लेते हैं, वॉइस मॉड्यूलेट कर लेते हैं, बुरी एक्टिंग नहीं करते। कभी कभी बुरी एक्टिंग जो नहीं करता उसको अच्छा बोलते हैं, अरे अच्छा यार, मेलोड्रामा नहीं करता, अच्छा गाता नहीं है वो। लेकिन कुछ अलग होते हैं जो आर्टिस्ट है, जो कुछ आपको अंदर कैरेक्टर के झांकने देता है, जो डायलॉग जब बोलता है तो उस पर लदता नहीं है, कि बनावटी है। हाँ, लद नहीं जाता उस पर। वो कुछ इशारा करता है कि आपको दिशा देता है, वो कुछ आपसे, आप ऑडियंस और आप, और उसमें एक तालमेल होता है, वो उनसे खेल रहा होता है। दैट्स व्हाई यू कॉल इट अ प्ले, इट्स अ प्ले। तो वो जो खेल रहा होता है, वो आर्टिस्ट होता है, जिसको मजा आता है उस खेल में भी, जो जिंदा रहता है इस खेल के लिए। ही इज अलाइव बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले। वो लोग। थोड़ी इरफान खान सर के बारे में कुछ बात बताओ, मतलब वो हाउ वाज ही ऑन सेट? ब्रिलियंट, अमेजिंग, नॉट सो बोरिंग। बहुत कुछ चाहता था, अगर नाराज भी हो जाता था, कभी कभी वो नहीं बहक भी जाता था, कभी ड्रामे में भी चला जाता, लेकिन 99% वो, उसको ये पता था, उसमें खासियत ये थी कि उसको ये पता था मैं तो ठीक कर लूँगा, मैं पढ़ लिया, ये सीन वर्क करना चाहिए। जब सीन वर्क करेगा, पूरी फिल्म वर्क करेगी, तो मैं वर्क करूँगा। नहीं तो अकेले मैं अपनी अच्छी एक्टिंग कर दूँ, उसका क्या फ़ायदा है? तो चॉइस ऑफ फिल्म, चॉइस ऑफ पीपल ही इज़ वर्किंग विथ, देन वो सब अपना पूरा दे रहा है, ये सिर्फ होने के लिए कि वो जो उस वक्त सीन बन रहा है वो ठीक से बने। और अगर उसमें ज़रूरी है कि वो थोड़ा पीछे हटे और दूसरा एक्टर आगे आए, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मुझे अक्सर बोले, सर उसको देखो, सर यहाँ ले दो, तो मैं यहाँ बैठा था तो पीछे देखो। क्योंकि हमने तो सुना है कि बड़ी मछलियाँ नहीं आने देती एक्टर्स को आगे। ही वाज़न्ट एनीथिंग लाइक दैट। वार्म टू द, मतलब ये तो यार बोरिंग, अगेन बोरिंग नहीं था। ऐसा नहीं कि उसको अपने बारे में ख्याल नहीं था, या कोई बेवकूफ़ था, या बोल रहा था अरे रे तुम ही सब लोग, और मैं आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट थोड़ा सा अपने बारे में ही सोचता है, और अगर अपने बारे में नहीं सोचेगा तो फिर क्या होगा उसका। तो उसको पैसे की भी ज़रूरत थी, वो बड़ा एक्टर भी, स्टार भी बनना चाहता था, बड़ा एक्टर भी बनना चाहता था। वो एक कैसे क्यूरियस इंसान था, एक्सपीरियंस करना चाहता था हर चीज़, खोज में था।
एक यात्रा में था वो। उस यात्रा में कभी आपके साथ चलता था, कभी किसी और के साथ चलता। तो ये एक पंजाब के शायर हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी पे लिखवा रखा है, मैं सफ़र ते यहाँ सैर ते नहीं है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, सैर पे नहीं निकला मैं। So he's basically, he was On a journey. on a journey. What kind of a director were you, or are you? Are you a directorial director or a people's director, actor's director? I have no idea. You should ask people. I mean, I love working with actors or working with my crew. No, the best job is, देखिए एक्टर क्या होता है, कोई जेनरिक टर्म नहीं होता। तो कई लोग बोलते हैं यू हैंडल एक्टर्स, यू डोंट हैंडल एक्टर्स, यू वर्क विद देम। और हर एक्टर अलग होता है। किसी को ज़रूरत है कि मैं उसको बिल्कुल करके बताऊँ ऐसा कर, किसी को ज़रूरत है कि सिर्फ मैं इशारा करूँ। ओम पुरी, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आप उनको करके के बताओ, थोड़ा बेवकूफ़ हो गया अगर आप करके बताओ, फिर आप लिया क्यों? उनकी समझ भी आपको चाहिए, उनका इंटरप्रिटेशन भी आपको चाहिए ना। तो कई को नहीं चाहिए, कई को, तो अलग अलग किस्म से आप काम करते हो। और हमेशा एक्टर को ये लगना चाहिए कि वो कर रहा है, आप थोप नहीं रहे उसमें। तो एक आपको एक सब माहौल बनाना पड़ता है। तो नो, आई थिंक यू आस्क द एक्टर्स, बट मोस्टली एक्टर्स लाइक वर्किंग विद मी। Mostly I have worked with a lot of actors, and mostly the experience has been 99% very good. And the 1% that is left, वो जो आटे में थोड़ा सा नमक। हाँ, वो कई लोग जो है अपनी मेहनत नहीं करोगे आप और फिर अपसेट हो जाओगे। देखिए, मैं एक जगह तक आपको ले जा सकता हूँ, आप में जो है वो उसको निखार सकता हूँ। आपके अंदर जो है, जो आपको खुद नहीं पता है, उसको निकाल सकता हूँ, लेकिन वो आपको होना तो पड़ेगा। Absolutely. और उस ना होने और होने में कभी कभी जो नहीं है उस पर आपको काम करना खुद पड़ता है, ताकि मैं फिर उसको निकाल सकूं। उसका बेसिस तो आप में होना पड़ेगा ना। पड़ता, हाँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अंग्रेजी ना थोड़ा कैरेक्टर कर रहे हैं, तो फिर आपको उस जबान पे काम करना पड़ेगा। हाँ। तब मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ ना। अगर आप सडनली साउंड करेंगे कि आप तो कभी गए नहीं स्कूल, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। या उसका उल्टा भी, अगर आप गांव वाले का रोल कर रहे हैं, अगर आप पंजाब के किसी बॉर्डर एरिया पे, फिर उस पर उधर कोई कुछ करना है, और आप सडनली कुछ बड़े शहरी चंडीगढ़ के साउंड कर रहे हैं, तो वो भी गलत लगेगा ना। मैं तो मैं निखार नहीं सकूंगा, आपको निकाल नहीं पाऊंगा, आपको उधर का नहीं बना पाऊंगा। तो वो कभी कभी गड़बड़ होता है एक आध, फिर नाराज भी हो जाते हैं आपसे। अरे that's part and parcel of life. And so मैंने ना जब देखी यार थी, मुझे 5:30 बजे पहुंचना है। Okay, we'll finish in 10 minutes. मैंने जब हज़ारों ख्वाहिशें देखी ना, आई फील कि उसमें जो हीरो की इमेज है ना, वो दो हीरोज़ हैं उसमें। पहला थोड़ा सॉफ्ट है, जो गीता राव के लिए, जो शाइनी आहूजा ने प्ले किया। दूसरा थोड़ा रॉ हीरो है। डू यू थिंक कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमारे हीरोज़ जो सॉफ्ट होते जा रहे हैं, दैट वी डोंट सी मच हीरोज़ जो आज 20 लोगों से लड़ रहा है, 3 घंटे की फिल्म में 2.5 घंटे मार खा रहा है, आधे घंटे में विलन की ऐसी तैसी करके हीरोइन की इज्जत बचा रहा है। हम देख रहे हैं आज का हीरो, फॉर एग्जांपल आई सॉ अ फिल्म द मेहता बॉयज़, इफ़ यू हैव सीन इट, बोमन ईरानी उन्होंने डायरेक्ट किया, एंड इट वाज अ फिल्म जहाँ एक लड़का अपने फादर के साथ रिलेशन ट्यूनिंग बिठाने की सिर्फ बात कर रहा है, उसके लिए वो अपना हीरो है। डू यू थिंक हमारे हीरोज़ थोड़े सॉफ्ट होते जा रहे हैं और उनके इश्यूज थोड़े ऐसे होते जा रहे हैं कि हमारी वाइफ के साथ हमारी कमराडरी कैसी है, या हमारे आसपास चीज़ें कैसी हो रही हैं, उसके पास वो नहीं रहा कि हमने विलन को हराना है। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे लगता है कि भाई आप थोड़ा सा तो तब्दील हो गए ना, समाज बदल रहा है, औरतें उभर रही हैं, औरतें नहीं चाहती हम एक मैच हो, वो समाज भी नहीं चाहता, और समाज में उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब आपका हंटर गैदरर थोड़ी ना है, कोई शिकार पे तो नहीं जाना है। अब औरतों को किसी जगह ज़रूरत होगी, कई जगह नहीं है कि आप खड़े हो जाओ उनके लिए, कोई 50 गुंडों से लड़ लो। और आपकी बीवी जो है, या जिससे भी आप शादी करोगे, वो पहले चाहती है कि आप उसकी इज्जत करो, उसको बराबरी से देखो। अब उसके पास ये चॉइस है कि वो आपको छोड़ सकती है शहर में, हर कई जगह नहीं है। तो उस तरह से तब्दील भी हो रहे हैं हीरो। अब उसका मतलब है, कई जगह लोग बोलते हैं कि
अब ज्यादा लोग, उसका मतलब नहीं आप दब्बू हो जाओ, तो हो सकता है, पता नहीं है, दुनिया में ऐसा लोग, कई लोग कह रहे हैं कि जो मेन आर नो लॉन्गर मेन. द क्राई. But Wine. I don't know if it's a good idea. My men are always a bit frail, are always a bit soft, always, I don't know. They are in touch with their feminine side a bit. They're a bit fragile. हाँ, they are a bit fragile. तो वो अब हो सकता है कि साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि उस तरह के हीरो वहाँ प्ले कर रहे हैं. तो शाहरुख भी वापस जवान में तब चल गया जब वो And he's almost. दहाड़ रहा है. हाँ. हो सकता है, मतलब हो सकता है समाज को इस वक्त फिर ज़रूरत है उस तरह की, थोड़ा मैनली हीरोज की. तो हो सकता है कि लोग दब्बू से होते जा रहे हैं. हो सकता है कि औरतों को भी बहुत ही दब्बू और एक तरह के बहुत ही फेमिनिन नुमा लोग पसंद नहीं आ रहे हैं. ये तो हमारे जैसे होते जा रहे हैं. मतलब सॉफ्ट हो, इज्जत करो, लेकिन थोड़ा मर्द भी रहो. वो जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कल जस्सी गा रहा था, हाँ. है ना, तो वो सॉफ्ट भी है, पॉलिटिकली करेक्ट भी है, हाँ. सूफी भी गाता है, लेकिन मर्द भी है. तो जो वो लड़की पे इशारा करता है ऐसे, तो कुछ वो भी है, खेल भी है, वो खेल भी है, बिल्कुल, साथ में. एब्सोल्युटली. दोनों है वो, है ना. तो मे बी आपको जैसी जैसा होना, मे बी. So, do you think कि जो artists हैं, they are politically motivated, or do you think a film or cinema can induce violence or romance in the people? Do you think cinema has that power? चैपलिन था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई. सारा हिंदी फिल्म गाता रहा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. हिंदी हिंदुस्तानी सिनेमा ने कब ये प्रीच किया, आज से 10 साल पहले तक, कि कम्युनल हेट्रेड और ये वो. लेकिन तो दुनिया तो बदल गई. तो मुझे पता नहीं हम क्यों फिल्म बना रहे हैं, मुझे नहीं पता. You have no idea why you make films. I have no idea. It is a compulsion. This is what I do. This is a calling for me, and this is the way I can make them, and these are the stories I can tell. So, what is your take on nepotism? We'll wrap it in 1 or 2 questions. Do you think nepotism is good? I feel nepotism is good. Nepotism is, if it means that there is a talented guy and somebody has inherited a talent, then it's okay. वो हर पेशे में होता है थोड़ा. Absolutely. उसमें क्या है कि अगर वो हमारे यहाँ तो बहुत ही होता है, तो हमारे यहाँ कुछ हद है. देखिए, हमारा म्यूजिक क्लासिकल क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ही ट्रेन किया. विरासत जो है, जो घराने जो थे. जो टैलेंट है, जो फन है, जो आपका स्किल है, जो आप में एक खासियत है, जो भी आपके अंदर की बात है, जिस भी कला में आप हो, उसमें आप क्या तैर सकते हो. उसमें आप, पानी है क्या आपका, आप उसमें आप क्या तैर सकते हो. तो आप उसमें अगर तैर नहीं सकते तो फिर भी आपको उसमें तैराया जा रहा है और को पानी में फेंक रहे हो और पटपटा रहे हो, तो फिर गड़बड़ है ना. और अगर अच्छे से तैर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है, तो क्या बात है, तो बहुत अच्छा है. नेपोटिस्ट हो चाहे कोई हो, है ना. लेकिन इसका मतलब कि जो लड़का तैर सकता है, जो लड़की तैर सकती है, जो बहुत अच्छे है अपने काम में, और जो लगेगा कि कमाल होगी कल, उसको आप नहीं लोगे और आप किसी और को ले लोगे, तो ये गलत है मेरे ख्याल से. सो एंड डू यू थिंक के OTT के आने से फिल्म मेकर्स को थोड़ी ईज हो गई है कि वो थोड़े बहुत उनको फ्रीडम मिल गई है कि वी कैन वॉइस आवर थॉट्स, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है? शुरू में तो ऐसा था, बट अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हाँ, बट फिर भी पेशा तो हो गया. लोग पैसे तो कमा लेते हैं, पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी चल रही है, घर बार चल रहे हैं, ज़्यादा बेहतर. वो भी एक एस्पेक्ट है और उसमें कोई बुराई नहीं है. अच्छी बात है कि भाई एक अच्छा एक्टर जो है, जो स्टार नहीं बना, लेकिन उसका भी घर बार चल रहा है. एक अच्छी एक्ट्रेस, एक अच्छे एक्टर, एक अच्छा टेक्नीशियन, एक अच्छा डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिशियन, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है.
हर दौर में जब आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल आएगा. And where does सेंसर बोर्ड स्टैंड इन ऑल ऑफ दिस? डू यू थिंक सेंसर बोर्ड के पास इतने हम अधिकार दे दिए हैं कि यार सीन काटने काट दो, हम फिल्म ही रिलीज होने देंगे? I'll give an example. There is a film called Punjab 95. I know. Hani Trihan, Trihan. he was yesterday here, and Diljit openly speaks about it कि अगर ये film as it is हूबहू release नहीं होगी, I won't support it because I think nearly 120 cuts is the demand of the censor board. Yet you remove 120 scenes. तो फिल्म कहाँ रही? अगर 120 कट हुए तो पूरी फिल्म ही काट दी, इसका मतलब. अगर हर कट भी 1 मिनट का सीन है, कट है, सब. मुझे नहीं लगता, मैं तो सेंसरशिप के खिलाफ. तो मैं जिन फिल्मों के सो कॉल्ड मेरे जैसे लोग जिन फिल्मों के खिलाफ हैं, जिनके खिलाफ बात करते हैं, जो उनके मन की फिल्में नहीं हैं, मैं तो उनके लिए भी खड़े होने के तैयार. मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं बोलूँगा कि छावा को बैन करो, मैं नहीं बोलूँगा. मैं बोलूँगा एक फिल्म ऐसी बनाओ जो सही, उतनी अच्छी बनाओ, और उतनी उसके ऑपोजिशन में आप फिल्म बनाओ. आप बात कहो, लेकिन आप बैन मत करो. तो मैं तो हर बात पे बैन के खिलाफ. अनलेस कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो अब बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड हो रही है, वो भी कौन सी फिल्म क्या है मुझे नहीं पता. सो सुधीर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, एंड आई होप यू हैड अ गुड टाइम. आई नो यू आर बिजी, you have No, things to do. I'm just this Sonali Bose's film is at 5:30. Absolutely. I don't want you to miss it. So we'll wrap up with this one question. What makes Sudhir Mishra get up in the morning? कि वो क्यों उठते हैं, and what he looks up to? You have made some good films. If you don't feel like getting in the morning, you'll die. Those who die early are those who don't want to get up in the morning. And you get up in the morning because you want to. तो आपकी कोई ख्वाहिश होती है, आपको कुछ करना होता है, जो अंदर भीतर आपके जो टैलेंट उभर रहा है या जो कर्स उभर रहा है, जो आपसे काम करवा रहा है, वो तड़प रहा है, उठ बेटा, है ना. आप अभी मैं शूट कर रहा था 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 14 घंटे एक पूरा सीरीज, कानपुर, भोपाल, इधर उधर, दिल्ली. तो कुछ हो गई, क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इट्स गुड. And you're happy with whatever mind space or wherever So you it's are. good that I can do good work, and I am allowed, and it's a blessing that at this moment a lot of people love me and give me work and allow me to express myself. What impact that has, I don't know. And you have never reflected on it. No, I mean, what's the point? You make it, and then it's Leave it- gone. leave it to the audience. See, for example, Hazano travels. Right. And I meet everyone everywhere, you know, people first talk about Hazan. So I'm glad. I don't know whether it has changed people. But do you feel sad they don't talk about Dharavi I as feel much? sad sometimes. But you know what, you can't help it. Films have their own life and people. So, but क्या कर सकते हैं, जो भी है, लेकिन I'm happy that at least people see it. I may have affected some people. उनकी जिंदगियां कोई तब्दील हुई, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है. Well, we wish you a very healthy and happy life and a much more long life ahead कि आप ऐसी फिल्में अच्छी और बनाते 30 साल और फिल्म बनानी है.